नहीं बढ़ गया। और कुछ साथी जुड़ जाएं पुनः, चूंकि कमेंट करके ज़रा भाई बता दें कोई भी साथी कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है, ज़रा कमेंट के द्वारा बता दीजिएगा। अन्नपूर्णा वाचिंग, कमेंट कर दीजिए, कमेंट लिख दीजिए। वो वाचिंग है, देख रहे हैं, देखिए कमेंट कर दें, आप लोग कमेंट कर दें, कोई भी साथी कमेंट कर दे मुझे कि आवाज़ आ रही है। अनुज कुमार भाई नमस्कार, कमेंट करके जा भाई बता दें कि आवाज़ मेरी आ रही है। ठीक है, आ रही है आवाज़, ओके। कुछ साथी जुड़ जाएं तो जिससे मैं अपनी बात को स्टार्ट करूं। ठीक है, कुछ भाई जुड़ चुके हैं और जुड़ते जा रहे हैं, और जुड़ जाएं तो मैं अपनी बात को स्टार्ट करूं। समय मैंने दिया था 8 बजे। विवेक कुमार शर्मा भाई नमस्कार। और लेकिन आप लोग ज़रा समय का ध्यान नहीं दे रहे हैं। परवीन भाई नमस्कार, राय साहब नमस्कार। आवाज़ आ रही है राय साहब? ज़रा सा कमेंट दे करके आप मुझे बता दें। हाँ दुबे जी, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम भैया परवीन भाई। हाँ ठीक है, साथी जुड़ते जा रहे हैं। ब्रिंग देम ऑन कैमरा, ब्रिंग देम ऑन कैमरा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है ना? ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही है ना? ठीक है भाइयों। बंसल यादव भाई नमस्कार, जंग बहादुर भैया नमस्कार, अखिलेश शंकर भैया अध्यक्ष जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, मुलाकात नहीं हो पाए उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, बहुत जल्द मुलाकात करूँगा। राम राम भैया जिला अध्यक्ष, आप हमारे सबसे प्रिय जिला अध्यक्ष हैं अखिलेश शंकर भाई। हाँ आवाज़ आ रही है, आप बोलते जाइए। ठीक है अखिलेश शंकर भैया, ठीक है ना? तबीयत ठीक है ना आपकी? कनेक्शन थोड़ा स्लो है। ठीक है अखिलेश शंकर भैया, आप लोगों का प्रेम और आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे मुझे, ठीक है। और आनंद सिंह भाई नमस्कार, हमारे बहुत ही प्रिय मेरे छोटे भाई। दिनेश यादव भैया नमस्कार। नमस्कार आनंद बाबू नमस्कार। आनंद भाई भी हमारे जुड़ चुके हैं, छोटे भाई हमारे, बहुत प्रिय भाई हैं। अध्यक्ष जी आपका जलवा कायम रहे। अरे भैया हाँ प्रभु, मेरे बड़े भाई, आप ही लोगों के आशीर्वाद से चल रहा हूँ। प्रेमचंद जी जय हो, विजय हो। बिल्कुल बिल्कुल जय होगी, विजय होगी, महादेव जी की कृपा बनेगी, माता रानी की कृपा बनेगी। कसले कुमार पटेल जी वाचिंग, ठीक है। अखिलेश शंकर भैया, गणेश भैया आपकी बहुत बढ़िया आवाज़ आ रही है। अरे धन्यवाद धन्यवाद भैया, आप लोगों का जो प्रेम स्नेह है उसी की वजह से आज मैं जो है आप लोगों के समक्ष हूँ। ऐसे ही बना रहे। प्रतिभा त्रिपाठी जी नमस्ते भैया, नमस्ते नमस्ते त्रिपाठी जी। और कुछ साथी जुड़ चुके हैं, और यह जो है प्रवीण राय जी, दुबे जी, आपकी आवाज़ बहुत बुलंद आ। अरे भैया पॉजिटिव और में बोल रहे हैं। अरे राय साहब ये आपकी ताकत है भाई। सत्येंद्र सिंह जी राम राम भैया, कौशलेश भैया नमस्ते भैया, सब आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छा हुआ। अरे सब महादेव जी का आशीर्वाद है, आप लोगों का सहयोग और प्रेम है जिसकी वजह से सब कुछ अच्छा हो रहा है। प्रणाम भैया प्रणाम। यामिला बटर भाई, देवेंद्र भाई नमस्कार, नमस्कार भैया। सभी भाइयों को मेरा सब प्रेम नमस्कार। कृष्णानंद उपाध्याय जी आपको भी सब प्रेम नमस्कार भाई। गुड्डू जी नमस्कार भैया। धर्मेंद्र साके भाई नमस्कार भैया, नमस्ते भैया। प्रद्युम्न भाई नमस्कार, ठीक हैं? सभी लोग ठीक हैं भाई?
पंप पे सब लोग ठीक है ना भैया? ठीक हैं श्रीवास्तव जी, ठीक हैं भैया? बहुत याद आती है, बहुत आऊँगा जल्दी तो मुलाकात होगी, अब की पहुँचूँगा मैं। मनोज कुमार भाई नमस्कार, भास्कर भाई, प्रदीप मिश्रा जी नमस्कार, गुड्डू भाई नमस्कार, प्रमोद यादव जी गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं। और अब डुल्ली तिवारी भाई नमस्कार, नमस्कार भैया, सत्येंद्र सिंह जी नमस्कार भाई, प्रमोद यादव जी जुड़ते जा रहे हैं, पांडे जी सुरेंद्र भैया बहुत बहुत नमस्कार, रंजीत सरोज जी आऊँगा अयोध्या तो जरूर मिलूंगा भैया, आपका बहुत आशीर्वाद रहता है और आप जो है चुनाव में भी बहुत मदद की है मेरी, और आपने जो है मुझे अयोध्या में बहुत ही वो किया। रंजीत सरोज जी नमस्कार, गुड्डू भैया, तेज बहादुर गिरी जी, दुर्वासा अच्छा, तेज बहादुर भाई नमस्कार, नमस्कार गिरी जी, चंडेश्वर महादेव की जय हो। अरे भैया अखिलेश शंकर जी, दुर्गा माता की भी जय हो और महादेव जी की भी जय हो, और आप आए पधारे हमारी धरती पे, इसके लिए बहुत बहुत आभार। यमला भट्टर भाई, चंडेश्वर महाराज की कृपा से जल्द नियुक्ति मिले। बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी, और ईश्वर की यह कृपा है हम सभी भाई बहनों पे, और हमारा जो संघर्ष है वह बहुत ही पॉजिटिव। अब तो थोड़ा दिल को खुशी मिली है कि जो है जो इतना सत्येंद्र सिंह भाई नमस्कार, राजकुमार भैया नमस्कार, मुलाकात करिए भैया, आ गया हूँ। राजकुमार भैया सुन रहे हैं? मुलाकात करिए, मिलिए, फोन करिए रात में। तो भैया जो है बहुत ही अच्छा। और एक आनंद भैया, तबीयत अब कैसी है भैया? एकदम ठीक हूँ, अब ठीक हूँ, आप लोगों की दुआएं रहेगी तो एकदम ठीक रहूँगा। आइए आनंद बाबू, भेंट मुलाकात होगी, हूँ घर पे आ गया हूँ, और आपका बहुत दिल से मैं वो रखता हूँ, लेकिन क्या बताएं। हम तेज बहादुर गिरी बोल रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल भैया, आशीर्वाद है आपका, महादेव जी आपके ऊपर तो खुद ही साक्षात महादेव जी का आशीर्वाद है, और आप वहाँ भक्त हैं बगल में। हाँ, अनीता त्रिपाठी जी नमस्कार। लगभग सभी भाइयों को मैं बाई नेम बाई घर जानता हूँ, सभी भाइयों के घर गया हूँ लगभग, कोई होगा छूटा तो नहीं जा पाया। प्रणाम भैया, राजकुमार मिश्रा भैया प्रणाम, और आप सभी लोग हमारे दिल में बसते हैं, बड़े भाई को प्रणाम, छोटे भाइयों को जो है आशीर्वाद। और प्रदेश के ये वीडियो चूंकि जाएगा और बहुत सारे लोग देख रहे हैं, और बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा लोग देखने लग रहे हैं, यह सब आपके आशीर्वाद से हुआ है, प्रेम से हुआ है। तो मैं जो भी इस वीडियो को देख रहा हो, और उसको मेरा बारंबार प्रणाम है। आप लोग आशीर्वाद बनाए रखिए मुझ पे। जो भी मैं बोलूँगा, जो मुझे जानकारी होगी, उसमें असत्य की कहीं गुंजाइश नहीं होगी, जो भी होगा सत्य होगा। और मैं जो बोलूँगा उसमें कुछ ये चीज़ ज़रूर होगी कि ठोस चीज़ होगी, कोई ऐसा नहीं कि आपको कहीं मेरे वजह से गुमराह होना पड़े या फिर। गौरव पांडे भैया नमस्कार, कश्यप जी नमस्कार भाई, हमारे भाई हैं आप। और ये चीज़ है, और ये जो आप लोगों ने ताकत दिया है, ये आप लोगों के ताकत देने की वजह से हुआ है। खैर, सबका बराबर योगदान है, खून पसीने से आप लोगों ने इस लड़ाई को कायम रखा, यह सभी लोग भली बात जानते हैं। आज एक सुखद पल जो इन जो गतिविधियां हुई हैं, पवन सिंह भैया नमस्कार, श्रवण सिंह भैया नमस्कार, सभी भाइयों को मेरा सब प्रेम नमस्कार है। वह जो है आप लोगों के हक में बहुत ही पॉजिटिव रहा है, हमारे हक में, आप सभी के हक में बहुत पॉजिटिव रहा है। और ईश्वर की बड़ी कृपा है, अनुकंपा है कि जब योग बनता है, जब कोई चीज़ को बनना होता है, तो सारी शक्तियां मिलकर के ना रास्ता बना देती। यह भी एक सत्य है, अटल सत्य है। AK जायसवाल भैया नमस्कार, राधे श्याम भैया नमस्कार, जज जी नमस्कार, वाराणसी के प्रार्थना करिए काशी विश्वनाथ महादेव जी से, आऊँगा दर्शन करने, भैया सबका कल्याण करें महादेव जी। राधे श्याम भैया। तो अनिल सैनी जी नमस्कार, बड़े भैया की जय हो, जय हो भैया, आप लोगों की जय हो। तो जो ये मतलब एक ये भी है, प्रभु की कृपा है, हम सभी भक्त हैं और मानते भी हैं कि जब किसी चीज़ का योग बनता है ना, तो पॉजिटिव चीज़ें होने लगती हैं। तो आज जो दिख रहा है वो पॉजिटिव ही दिख रहा है, और आप खुद अनुभव कर सकते होंगे। आप अभी कभी आप चिंतन करें, मनन करें, और आपको फील होगा, महसूस होगा कि बहुत खुशी महसूस होगी।
क्योंकि इधर जो गतिविधियां हुई हैं, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए, और ऑनलाइन रिकॉर्डिंग है, कोई ऐसा नहीं, सबके पास है। आप समझदार हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और आप जैसा योग्य कोई नहीं। हाँ, कुछ ऐसी चीजें नहीं जिसके वजह से जब समय रहते सबको उस पद पे होना चाहिए, लेकिन चलिए, दुर्भाग्य है, कुछ होता है, भाग किस्मत का, नसीब का कुछ, तो उसको भी एक्सेप्ट करना है। लेकिन आप लोग योग्य हैं, उसमें कहीं कोई दुविधा है ही नहीं। क्योंकि जहां पे 6.5 लाख लोगों ने आवेदन किया और वहां पे 2.25 लाख, लगभग 2,40,000 के आसपास का मेरा आंकड़ा है, इतने ही भाई बंधु पास हुए हों, भाई बहनें पास हुए, तो बहुत बड़ा एक जो रिजल्ट रहा, लगभग 30-35% का रिजल्ट रहा। और ये सबको पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है। लेकिन नसीब है हम लोगों का कि हम लोगों को जो है इस तरह रहना पड़ा। लेकिन एक बात तो जरूर है, और बहुत सारी हताशा निराशा को झेलना पड़ा। ये हमारे सारे जिलाध्यक्ष जानते हैं, अखिलेश शंकर भैया हों, राधेश्याम भैया पटेल जी जुड़े हुए हैं, तमाम जिलाध्यक्ष जुड़े हुए हैं, सभी लोग भली बात जानते हैं। हम लोग इलाहाबाद पहुंचे भाई, आप लोग क्योंकि आप लोगों ने हम लोगों को जिम्मेदारियां दी है। अगर आपने हमको जिम्मेदारी अपनी दिया है, तो हम लोग उस जिम्मेदारी को भली भांति निभाना जानते हैं। और सभी लोग पहुंच करके, और उस दुविधा से हम लोग निकले, जो कि जुर्माने की दुविधा थी। मामूली है वो, किसी बहुत आसान चीज नहीं थी। और वही कारण था, आधे से अधिक लोग बाहर हो गए, आधे से अधिक लोग चले गए, छोड़ के चले गए। फिर दोबारा कहने पे भी नहीं, क्योंकि भाई जो है वहां रिस्क था, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पता चले और जुर्माना लग जाए, कुछ हो जाए। याचिकाएं खारिज हो रही, आप तो देख रहे हो, 1-2 याचिका, दसियों बार हर आदमी। लेकिन अंत था, ये लक्ष्य था कि नहीं भाई देखो, कुछ भी हो जाए, हमें जो है ना फीस लेनी है वापस, हमको चाहिए तो नियुक्ति चाहिए, नहीं तो जब तक हमें हमारे अंदर ताकत होगी, हमको रास्ता मिलता जाएगा, हम लड़ेंगे। इस चीज का हौसला, और ये हौसला जो है आप लोगों का है, और आप लोगों ने इस हौसले को कायम रखा, जिसका आज रिजल्ट में परिवर्तित होता दिख रहा है। लोग कहते हैं मत बोलो, मत बताइए, होने दीजिए। मैं भी कहता हूं, लेकिन जो देख रहा हूं, आंखों देखी देख रहे हैं, हम क्यों ना इसको बताएं? हैं, हम क्यों ना इस चीज को अनुभव कर रहे हैं भाई? और उस चीज को भगवान न करें, ईश्वर न करें कि भाई कोई ऐसी चीज हो। लेकिन अभी तक तो जो पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव है, और कोई विरोध में नहीं आया, कोई विरोध नहीं कर रहा है। हाँ, एक चीज जरूर है, आप सभी को पता है, अब आप कोई अलग अलग व्याख्या करते हैं, तो भाई इतना कानून तो हम लोग भी जानते हैं, ठीक है, कि इतना कानून तो हम लोग भी जानते हैं कि जो है जो निर्देश दिया जा रहा है, आखिर निर्देश दिया जा रहा है, वो पालन हो रहा है। आप कहते हो आदेश दिया जाएगा तब पालन, कोई ये आदेश में नहीं लिखा गया ये चीज नहीं हुआ, ये चीज करना, ये चीज नहीं। आप सोचो भाई, आखिर क्यों पूरा प्रदेश से जो लोग नहीं जुड़ पाए, वो जुड़ने के लिए, या फिर उसके लिए क्यों ललायत है, क्यों चाह रहे हैं? जब कोई आदेश हुआ ही नहीं है, तो आप क्यों उसके लिए? अभी भी बहुत लोग संशय में हैं, फोन आते हैं भैया कि जो है ये फेसबुक पे क्या चल रहा है, गलत सही तमाम बातें हैं भाई। अब उनको कौन समझाए कि यह सत्य चल रहा है, या वो कहोगे तब भी वो उन्हें लग रहा है कि ये बरगला रहे हैं हमको। अभी भी संशयित हैं, अभी टेट के साथी संशय में हैं कि ये चल क्या रहा है। ये तो लोग अपना बना रहे हैं ऐसे ही पोस्ट, अभी वो खुद ही नहीं क्लियर है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो चीज था ही नहीं, वो नहीं था। हाँ, कि जो है कि नहीं भाई ऐसा भी हो सकता है, और वो सोचे कि नहीं होगा तो सबका होगा, सीधी बात, लड़े 4 लोग 10 लोग 20 लोग 100 लोग, होगा तो सबका होगा, बहाल होगा तो 12 का विज्ञापन होगा, बहाल होगा तो 61 पदों पे सबको मांगा जाएगा। लेकिन कोर्ट, न्यायालय तो न्याय उसी को देता है जो भाई न्यायालय में होगा। यह भी एक सत्य है, जनरल ऑर्डर हो जाए सो फॉर गुड, ईश्वर करें ऐसा हो, सबके लिए हो, लेकिन होता नहीं है, यह भी एक सत्य है। और आप अपनी चीजों को जिससे मांगना हो तो मांग ही नहीं पा रहे हो। आपको गवर्नमेंट से मांगना भाई, आपने आवेदन किया है,
2012 का आपने 2 करोड़ 90 लाख रुपए जमा है, सबको पता है, आपको भी पता है। फीस वापस होने लगती है, जब कुछ ऐसी हलचल होती है फीस वापस होने लगती है। तो आप उसके लिए तो कर ही नहीं पाए, खुद ही कंफ्यूज हो कि नहीं 11 का हो गया तो 12 का कैसे होगा। अरे भाई लिबर्टी दिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लिबर्टी दिया, सरकार चाहे तो कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती है। पद नहीं है, पद नहीं है, अब तो स्टेटमेंट भी आ गया, आप पढ़ लीजिए, दे दीजिए। होने को सब कुछ हो सकता है, और इसी पब्लिक के लिए होता है। गवर्नमेंट किसके लिए होती है? पब्लिक के लिए। लेकिन भाई आज का तो जमाना कुछ दूसरा है। आप एक छोटे से पदाधिकारी को चुनते हो ना, तो भी आपकी ताकत को देखता है। आप अनुभव करो, तो आप अकेले क्यों आपकी बात को कोई सुन ले भाई? आपकी बात को क्यों सुन? अब वो सोचते हैं 72,000, तो दिखते हैं 2,000, 1,000, 500। आखिर है कहाँ 72,000? यही कारण रहा कि हम लोग जो है सफलता नहीं प्राप्त कर पाए गवर्नमेंट से। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, अभी जो लोग कोर्ट में हैं, डेट दे दिया 16/12/2023 को रात मिडनाइट यानी 12 बजे रात तक जो भी लोग कंटेम्प्ट में शामिल है उनसे प्रोफार्मा मांगा गया। तो भाई वो देगा, जो कंटेम्प्ट में शामिल होगा तो देगा, ये तो जाहिर सी बात है। अब आगे वालों के लिए देगा नहीं देगा, आदेश नहीं है, ये नहीं। अरे भाई नहीं है तो मिडनाइट का ब्रेकर क्यों लग गया भाई? अब ठीक है, हम तो नहीं कहेंगे, आपकी जो इच्छा हो करिए, लेकिन संगठन किसी एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ रहा है। संगठन नहीं जोड़ रहा है, एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ रहा है। कोई जिला में बता दीजिए, माननीय अध्यक्ष जी ने स्टेटमेंट दिया, फेसबुक देख लीजिए, कोई भी जिला अध्यक्ष एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ रहा है। सबसे अधिक व्यक्तियों को जोड़ने वाला संगठन ही है। कोर्ट में सबसे अधिक अगर व्यक्ति हैं तो वो संगठन के हैं, बट नहीं जोड़ रहा, नहीं जोड़ेगा, 22 तक नहीं जोड़ेगा, क्योंकि उस निर्देश का वो पालन कर रहा है। आप लोग क्या क्या कहते रहे, जिला अध्यक्षों के फोन आते रहे, इसी सोशल मीडिया पे संसकित रहे, तमाम लोग हैं, सुन रहे होंगे और सुन रहे होंगे इस बात को। तो मुझे कहने में कोई वो नहीं, आप सब समझदार हो, सारे लोगों का कमेंट पढ़ते हो। वही निगेटिव लोग आज जो है कैसे जुड़े हैं वही जानते होंगे, उनसे वो बताएंगे तो आपको पता चलेगा कैसे वो जुड़ पाए होंगे। दूसरों को मना कर दिए, मना करते रहे आज तक। कहाँ जा रहे हो, कहाँ किन लोगों के साथ जा रहे हो? अपने तो गए नहीं, दूसरे को भी रोका उन्होंने। अब देखो, आखिर ये लड़ाई नहीं हो, आखिर बहुत बड़ी लड़ाई है। आप कोर्ट में जाओ, देखो भाई, 4/4/90/105 12/091 241 जो बचे हुए 1100 में याची, उसके बाद 2012 का विज्ञापन मान सुनील यादव भाई, यह 4 ग्रुप इतना तगड़ी लड़ाई लड़ रहा है उस माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जिसका असर ये है कि चारों को कंबाइंड करके 80 एडवोकेट, सीनियर मोस्ट एडवोकेट 5-5 6-6, ये पैरवी है आप लोगों के मुकदमे की। नॉट 2 90/105, नॉट 12/091। और जज साहब भी फेवरेबल हैं, ओनली याची। अभी तक जो भी बात हुई 19 के पहले, आप सभी लोग भली बात वीडियो देख लीजिए, ओनली याची। और वो याची जो नाउ एंड देन, ओनली वन सब, बहुत लिमिटेड वर्ड हैं माननीय कोर्ट के, नाउ एंड देन। व्हाट इज नाउ, व्हाट इज देन? नाउ मीन्स, और एक 16 तारीख का डेट दे दिया कि 16 तारीख को 16/12/23/25 को मिडनाइट तक, ये है नाउ। देन क्या है? देन मीन्स जो फैसला आया माननीय उच्चतम न्यायालय का 25 जुलाई 2017 का आया, उसके पहले अगर कोर्ट प्रक्रिया में वह याची है, इतना लंबा याची है और वो लड़ रहा है, उसको कोर्ट, माननीय कोर्ट ने मान लिया कि वह व्यक्ति तब से लड़ रहा है और आज तक लड़ रहा है, उसको न्याय नहीं मिला। अब बताओ। और माननीय कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे कोई कैटेगरी वाइज नहीं कोई लड़ रहा है, यहाँ कोई रिजर्वेशन वाइज नहीं लड़ रहा है, यहाँ पे कोई नंबर वाइज नहीं लड़ रहा है।
और 83 ओबीसी 80 ये क्राइटेरिया है टेट पास होने का, और 90 नंबर जनरल का क्राइटेरिया पास। ये पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है, ध्यान से सुनिए। 2011 के विज्ञापन में आप अप्लाई हो, फर्स्ट पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा। सेकेंड पॉइंट है टेट में जो ओबीसी 80 है कैटेगरी है वो 83 जो पासिंग है उसका वो पास हो, और जो जनरल का है 90 नंबर वो पात्र होगा। इसके बाद थर्ड क्राइटेरिया कि 17 को जो जुलाई 2017 को आया, 25 जुलाई 2017 को जो आया आदेश, उसके पहले वह कोर्ट में सम्मिलित हो। नेक्स्ट है आवेदक वर्तमान में भी कंटेम्प्ट में हो, और लास्ट पॉइंट है कि 16/12/2025 को मिडनाइट यानी 12 बजे तक ही वह कंटेम्प्ट में अगर शामिल है तो वह जो है इसका पात्र होगा। प्रोफार्मा को वही प्रोफार्मा है, वही फुलफिल करता है। आगे माननीय कोर्ट को बहुत अधिकार है, पावर है, गवर्नमेंट को बहुत पावर है। हम लोग याचना कर सकते हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो समय बताएगा, लेकिन अभी तक की जो बातें हुई हैं वह यही हुई हैं। अब रही बात, शुरुआत तो होने दीजिए। जाहिर सी बात है कि आज तक तो कुछ मिला नहीं, आज तक तो हताशा और निराशा हाथ लगी, फिर भी हम लोग माने नहीं। कैसा कलेजा भगवान ने दिया कि हम लोग लाठी खाए, हम लोग ठंड में रात गुजारे, हम लोगों ने चुनाव में लोगों का साथ दिया, हम लोगों ने क्या नहीं किया। आप जरा बैक फ्लैश पे जाइए, देखिए आपने क्या क्या नहीं किया इस भर्ती के लिए, कि एक पद के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना तक भर दिया। अरे जेल भी हो जाती, जेल भी चले जाते भाई, मामूली है, नोटिस हो जाती है, अभी जुर्माना नहीं, अभी लोग हंस रहे थे, बहुत लोगों ने भरा भी नहीं है, वो लिस्ट है भाई। अब कहते हम छूट गए साहब, हम हैं कि नहीं हैं? अरे भाई जुर्माना भरे हो, है कि नहीं हो? माननीय अध्यक्ष जी जाकर के और ये सारे जिला अध्यक्ष जाकर के आप लोगों का जुर्माना भर दिए, और आप तब भी नदारत थे और आज भी नदारत हो, और आप कहते हो कि हमको फोन करके। अरे फोन कौन बता देगा भाई, जुर्माना भरने के टाइम तो आए नहीं, एक बार जुड़े बीच में गायब हो गए। कुछ लोग हैं भाई कि कुछ लोग जो शुरू से रहे और एक आध बार वो मान सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं वो नहीं है, लेकिन बहुत सारे साथी हैं जो नए जुड़े और मना किया गया उनको जोड़ने को। तो और आजमगढ़ तो जैसा जिला है, आपको तो जानते ही आजमगढ़ के बारे में। ममता सिस्टर भी आ गई हैं, और नमस्कार। तो आजमगढ़ जो जिला है, राम जन्म भैया प्रधान जी नमस्कार भैया। जो आजमगढ़ जिला है भाई साहब, वह तो बिल्कुल मना कर दिया था। आजमगढ़ में तो कोई मीटिंग भी नहीं हुई, नहीं तो पता कर लीजिएगा, कोई मीटिंग हो, किसी एक आदमी को जोड़ने का न्योता दिया गया हो या जोड़ा गया हो, लेकिन जबरदस्ती आके जुड़े और फिर गायब हो गए। तो भाई आप बताओ, आपको जोड़ा भी नहीं जा रहा, ना बुलाया जा रहा, आप जोड़ रहे हो, जा रहे हो, फिर आप रिकॉर्ड मांगते हो अध्यक्ष जी से। वो कहते हैं 19 के बाद जोड़े, आप 17 से उनसे मांग रहे हो याची नंबर दे दीजिए। क्या मतलब आप सेंस ऑफ ह्यूमर का यूज कर रहे हो भाई? आप ऐसा मत करिए, आप जहां जुड़े हो उनसे मांगिए और समय से मांगिए। अब ये थोड़ी अब कोई 3 साल पहले जुड़ गए, अब आप मांग रहे हो याची नंबर, ऐसा नहीं होता भाई। सिचुएशन को समझो क्या होता है। और रही बात आगे आप क्या करने हैं, आपका अधिकार है, आप अपना मांग कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो कोर्ट की प्रक्रिया चल रही उससे भी आप अवगत रहिए और अपने उस चीज़ को बुद्धि विवेक का यूज़ करिए। हम नहीं आपको रोकेंगे, ना आपको सलाह देंगे कि आप जाइए, लेकिन जो स्थितियां हैं वो ये है। दूसरी चीज़ है, दरवाजा अगर खुल रहा है तो खुलने दीजिए। नमस्ते प्रधान जी, दरवाजा अगर खुल रहा, भाई साहब राजपाल भैया नमस्कार नमस्कार। मैं कह रहा हूँ दरवाजा अगर खुल रहा है तो खुलने दीजिए भाई। कितना संघर्ष है, कितना संघर्ष है, जिसके वजह से आज एक दरवाजा खुलने के मतलब कोई एंट्री तो करे। अरे भाई जो जोश दिख रहा है आज, हम कह रहे हैं ये जोश कहाँ था?
हम चुनाव लड़े किसके लिए? 17 जिला है, सुन लीजिए लाइव के माध्यम, 17 जिला के लोग सुन रहे होंगे, सब लोग सुन रहे होंगे, टेट के साथी हैं सब लोग। किस लिए मैं चुनाव लड़ा था? सिर्फ यह दिखाने के लिए लड़ा था कि बीएड टेट की एक ताकत है, और बीएड टेट की एक ताकत जहां पे आपकी पोजीशन थर्ड पे भी आ जाते आप ना। दो ही मेन रूलर पार्टी थी, एक बीजेपी और एक समाजवादी पार्टी। अगर तीसरी पोजीशन से 10,000 वोट चाहिए था, 10,000 वोट, यहाँ पे 35,000 पे विजय हो जाती है एमएलसी की, लेकिन 10,000 वोट चाहिए था। लेकिन नहीं, समर्थन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अरे लोगों ने किया, उस लायक बनाया। मैं तो, मेरे कहने का मतलब है कि जहां पे आप नहीं जगे तो भाई आपका अधिकार कौन देगा? हमको बता दीजिए। जहां पे मौका मिला आपको अपने वोट से, मौका मिला कि आप अपने वोट से अपनी ताकत को दिखाने का, वहां पे आपने इंटरेस्ट नहीं लिया, कोई नहीं। वहां कोई जात पे जा रहा है, कोई पात पे जा रहा है, कोई कहां जा रहा है, कोई हमें से क्या मतलब है? दुबे जी लड़ हमसे क्या मतलब है? अरे भैया मतलब है, दुबे जी चुनाव जीते आने, लेकिन अगर थर्ड पोजीशन आप आ जाते तो बुला करके आपकी बात सुनी जाती, आपका एक रिप्रेजेंटेटिव होता और बात सुनी जाती, भैया क्या दिक्कत परेशानी है, ऐसे इतना वोट कैसे मिल गया, और कौन ऐसी शक्ति आ गई, तीसरी शक्ति। तो इसको भी समझने की जरूरत है। लेकिन अब वो टाइम आएगा नहीं, 2023 नहीं आएगा लौट करके, अब आएगा 29, बहुत टाइम बीत जाएगा। 29 आने में बहुत टाइम और बहुत परिवर्तन हो जाएगा भाइयों। लेकिन कहने का मतलब, जब इस प्रकृति ने, नेचर ने आपको टाइम दिया, आपने उस टाइम का यूज नहीं किया, तो कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है। अब दूसरे को दोष मत दो मेरे भाई, आप कहीं ना कहीं इस चीज की, और उसको आप वाच करो, उस पर आप मनन करो, चिंतन करो। और इसी का फायदा लोगों ने उठाया, लोगों ने नहीं, गवर्नमेंट ने उठाया। 290 करोड़ रुपया जिसका जमा हो और उसको बस 500 भेज दिया जाए, रेस्ट्रिक्ट खर्चा कौन देगा? और समय का खर्चा कौन देगा? 15 साल बाद पैसा वापस कर दिया जाए। हमने तो नहीं लिया, और बहुत सारे साथियों ने नहीं लिया। आपको इतराज करना चाहिए ना, हम तो नौकरी के लिए ना भरे हैं भैया फार्म, हमको नौकरी चाहिए कि हमको जो हम विज्ञापन भरे हैं, और गलती हमारी थोड़ी है, सरकार की गलती। सरकार की गलती का खामियाजा हम भुगते हैं, क्यों भुगतेंगे भाई? गवर्नमेंट कोई गलती करेगी, आप भुगतोगे खामियाजा उसका। तो वही चीज है, उसको सभी लोग नहीं लड़ पाते हैं भाई, उसी का रिजल्ट है कि टूट जाते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं, वही चीज है। लेकिन आज संजोग रहा, नमस्ते अंशु भैया, आज संजोग रहा कि 4 बड़ी शक्तियां लड़ रही हैं, उसका रिजल्ट आ रहा है। अगर 4 शक्तियां नहीं, अकेले अकेले जाते ना तो धराशायी हो जाते। नहीं, लोग धराशायी होकर के आए अकेले अकेले लड़ करके। ये मेरी बातें कड़वी लगेंगी आप लोगों को, लेकिन ये सत्य है कि अकेले अकेले लड़के आए और धराशायी होकर के आए। लेकिन जब चारों लोग मिल गए, किसी का विरोध आपने देखिए, सोशल मीडिया पर देखिए, कहीं किसी अध्यक्ष ने दूसरे का विरोध किया हो? वहां सभी लोग एक हैं। मैं तो वहां रहा, पिछले 10 दिन रहा, मैंने देखा, अनुभव किया कि सभी लोग उस मुद्दे पे एक हैं, सिर्फ चाहते हैं कि याची लाभ, सिर्फ याची जो लोग हैं सब। ये नहीं कि इनको कर दो उनको ना करो, ऐसा नहीं है, सब एक सुर में, एक मत में। उसी का रिजल्ट है कि पॉजिटिव चीजें हैं। जहां वहां विरोध हो जाता तो मामला सब गड़बड़ हो जाता, और वही होना भी चाहिए आगे। हाँ, एक चीज और कहना चाहूंगा आप लोगों से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कई लोग आके कह भी रहे हैं। आप लोग एक कोशिश जरूर करिए, आप कहीं भी जुड़े उससे मुझे कोई मतलब नहीं, आप जुड़े अच्छा है, लेकिन उनको कंसीडर करिए। आप उन्हें ये चीज करिए कि अगला जो भी डेट है उसमें आपका एक ऐसा लॉयर जाए, ऐसा सीनियर मोस्ट जाए, याचियों का, बाकी का नहीं, सिर्फ याचियों का। और याची लोगों को ये करना पड़ेगा कि जो भी आप जिससे भी जुड़े हैं, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन उनको ये चीज आप करिए कि वो हमारा उस दिन जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वह जो है यही होगा। कौन? मतलब जो मोस्ट जो है हमारा लॉयर होगा, भले ही कुछ हो भाई, ये तो लास्ट है, लास्ट चल रहा है, तो वहां पे चूकना नहीं है आपको। अगर चूकेंगे तो बाद में फिर
जिम्मेदार भी आप ही होंगे उसके। तो वहां पे कहीं नहीं चूकिए, इस चीज को कंसीडर करिए। आपने अब तक किया क्या, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। आपने बहुत अच्छा किया हमारे लिए, बहुत लॉयर अच्छा किया, सब कुछ किया, लेकिन भैया लास्ट में नहीं होना चाहिए, या पहले तय कर लीजिए। और इसके लिए टाइम नहीं है, समय भी नहीं है, बल्कि अगर वह मीटिंग करा रहे हैं तो उनसे पहले आप कहिए कि मीटिंग होनी चाहिए। आप उन पे आश्रित ना होइए, आप खुद, वो आपका काम है। अब उस काम को आप अपना समझ लीजिए कि आपके जीवन का सवाल है। अब आप उस पर लग जाइए कि भैया नहीं, कुछ भी हो, इस चीज के लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं, नो कंप्रोमाइज। एक लायर हमको चाहिए, जो भी याची। और दूसरी बात, आजमगढ़ जिले के जो लोग हैं, सब लोग हमको जानते हैं, भली बात। मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा, जो भी जुड़े हैं, और ये एक मैं शर्त भी रख रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति 17 के पहले और अभी तक का जुड़ा है, वो मुझसे, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको पता है, जो भी जुड़े हैं जिले के, जरूर मैसेज करे भाई, बात कर ले, मैसेज कर ले, मिल ले, जरूरी है। आप जुड़े किसी से हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन मुलाकात जरूर आप लोग कर लें। कम से कम कुछ तो सलाह दे दूंगा, हो सकता है आपको अच्छी लगे, आपका भविष्य बन जाए। तो इस चीज़ पे भी ध्यान रखना है। समय नहीं है, फिर मुलाकात नहीं हो पाएगी, हमसे भी आपकी मुलाकात नहीं हो पाएगी भाई साहब। और हमारे पास भी बहुत काम है, मुझे अपना बहुत सारी चीज़ों को ठीक करना है, उसके लिए मुझे दौड़ भाग करना है, तो नहीं मुलाकात हो पाएगी। इसलिए आप लोग अपने लिए, ठंडी हो, जाड़ा, गर्मी, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा, और यह आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और फेयर चीज है ये, नॉट टू कोई इसमें कंफ्यूजन नाम की चीज ही नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं भाई। मैं तो साफ सुथरी बात बता रहा हूं आपको। आपका मोस्ट सीनियर मोस्ट लॉयर होगा, और आप उस कैपेसिटी में हैं, आप उस क्षमता में हैं कि वह चीज हो सकती है। तो बट लेकिन आपको कंसीडर करना है, आपको एक होना है, और एक होने की जरूरत है आज। और जो भी याची हैं, कहीं भी आप, उससे कोई मतलब नहीं, बस आपका एक मोटो हो, मोस्ट लॉयर, जो मोस्ट इफेक्टिव लॉयर हो, जो भी फीस हो हम पे करेंगे उसके लिए, यह जरूरी है भाई। हालांकि उसकी कोई अभी जरूरत नहीं है, लेकिन रिस्क हो सकता है। हमें दोनों चीजों को लेके चलना है। हम कभी कॉन्फिडेंस में इस चीज के ना हो कि नहीं हमारा काम तो ऐसे ही हो जाएगा भाई, हम घर बैठे ही रहें, तो वो चीज नहीं करना है। ये लास्ट टाइम है, और लास्ट टाइम में आप जो है, आप लोग, अभी मैं नंबर अपना बता दूंगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, लेकिन वही व्यक्ति मुझे संपर्क करे। फिर मैं बता रहा हूं कि जो व्यक्ति 2017 के पूर्व हो और अभी वो कंटेम्प्ट में अपना फॉर्म अप्लाई कर दिया हो समय से, उससे अलावा कोई व्यक्ति अभी कोई बात नहीं करेगा। वह लोग 22 के बाद बात कर सकते हैं। अभी कोई वो उस बस उतने लोग बात कर सकते हैं, और किसी भी जिले का भी व्यक्ति बात कर सकता है, उसके लिए कोई स्वतंत्रता है। हमारे पास बहुत सारे फोन आ रहे हैं, गाजीपुर से आ रहे हैं, मऊ से आ रहे हैं, बलिया से आ रहे हैं, तमाम आ रहे हैं। आप भी मैसेज कर सकते हो, फोन पे हो सकता है ना बात हो, मैसेज पे बात हो जाएगी, कोई दिक्कत, मैं जवाब दूंगा आपको। जेन्युइन प्रश्न होगा, मैं इस पे भी जवाब दूंगा। आप जेन्युइन प्रश्न करिए, जो मैं बता रहा हूँ उससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन हो, कुछ हो, उसको बाकी नहीं कि सर हम जो है 11 में रहे और इधर हम दोनों में नहीं हुए हैं तो हमने भेज दिया है, तो ये ना बात करें। हम 17 में रहे सर, कंटेम्प्ट में नहीं है, हमने भेज दिया, तो वो ना बात करें प्लीज़। हम बता दें, हमने 5 पॉइंट आपको गिनाया, उस 5 पॉइंट को आप फुलफिल कर रहे हो तब आप मुझसे संपर्क करें। अन्यथा की स्थिति में इसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं आप, तो आप मुझसे 22 जनवरी के बाद संपर्क करें, क्योंकि अभी मुझे इन लोगों पे फोकस है, इन पे काम है, इनका काम है, जरूरी है। इसके बाद बात 22 के बाद बात होगी। बाकी आप और किसी से कर सकते हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम, किसी से आप बात कर लो, लेकिन भाई मेरे इस चीज को जरूर, और इस चीज को आप लोग एक दूसरे को जानते हो, कौन कहाँ जुड़ा है, कौन कैसे है, आप लोग आपस में मीटिंग करो, आपस में बात करो, आपका कहाँ भला है वहां पे आप उस चीज को करो ना। नहीं सुनता है कोई, आपका नहीं सुनता है रिप्रेजेंटेटिव, तो आपको ये थोड़ी है कि वो आपने रजिस्ट्री हो गई आपकी, आप उन्हीं के पास रहोगे, ऐसा कुछ नहीं भाई।
जो भी व्यक्ति आपके लिए लग रहा है कि नहीं वहां पे इस चीज को करने को तैयार हो रहा है, आप उसके साथ होइए। कौन मना कर रहा है आपको? कोई नहीं मना कर रहा है। अब आप अपने अधिकारों को अब तो जानो, अब भी नहीं जान पाओगे तो फिर ये मत कहना दुबे जी ने क्या। मैं ये कह रहा हूं कि आप जो है याची लोग, जो याची हैं, उनसे मेरा कवरद निवेदन है भाइयों कि ये समय मत आप गवाइए, और इसमें आप मोस्ट लायर कैसे होंगे इस पे काम करना है। और जो आपको कंसीडर करे, ये बात पहले हो जाए, 10 तारीख से पहले सब पक्का हो जाए, और उनको जो है टोकन मनी वगैरह सब मिल करके फाइनल हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर ये मत कहिएगा आपने सर बताया भी नहीं, नहीं तो बताए होते तो ये हो जाता। ठीक है, यही सब मुख्य बातें रहीं। अभी तक का जो भी रहा बहुत ही पॉजिटिव चीज रहा। मेरे स्तर पे जो काम था, जो लोगों का था, वो मैंने बखूबी समय से कर दिया है सबका काम। सभी लोग निश्चिंत रहें, किसी एक भी भाई बहन का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिन्होंने मुझ पर भरोसा रखा, विश्वास रखा, मैंने उनका सब काम समय से पूरा कर दिया है। घर पे हूं मैं, 1-2 दिन रहूंगा, फिर वर्किंग डे होगा। मेरा भी कुछ काम है, मुझे पूर्वांचल निकलना है यूनिवर्सिटी, और फिर और भी कुछ काम है मेरा, फिर मुझे कानपुर भी जाना है। तमाम मुझे अपने काम को भी पूरा करना है। तो आप लोग जो है इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और भाइयों, बस मेरा यही है निवेदन कि सभी भाइयों को नौकरी मिले, और जो छूट रहे हैं उनको भी मिले, लेकिन वो हमारे बस में नहीं है, वो माननीय कोर्ट और गवर्नमेंट के बस में है। हम तो चाहते सारे जो भी समायोजन हो जाए, टेट 11 का समायोजन, ऐसी एक आवाज़ निकले कि टेट 11 का समायोजन सभी भाई बहनों का हो जाए, बिना पैसा खर्च के, बिना श्रम खर्च किए। हम तो ये चाहते हैं, लेकिन ऐसा संभव कैसे होगा? ऐसा संभव आप ही कर सकते हैं, उस ताकत को आप ही को बनानी पड़ेगी। तो वो कैसे बनेगी? तो उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, मैं नहीं तैयार हूँगा। तमाम ऐसे रास्ते हैं, लोग हैं। हाँ, आपको लगता है कि नहीं ये मूर्ख बना रहा है व्यक्ति, ऐसे लोगों से दूर होइए, आप दूर हो जाइए। लेकिन आपको लगता है कि ना यहाँ पे मैं सुरक्षित हूँ, तो उनके साथ हो लीजिए और उनकी ताकत को बढ़ाइए। वह आपकी आवाज़ को बुलंद करेंगे, आपकी आवाज़ को बोलेंगे। और इतना अनुभव, इतना तो मैंने सीख ही लिया कि क्या, और लड़ाई लड़ा हूं। और आप लोग, आपको जो भी लगे, आप में से कोई भाई बंधु आए, एक टीम बनाइए, कमेटी बनाइए, आप लोग बनाइए कि हम ये 5 रहेंगे कमेटी में, और ये कलेक्शन और ये चीज है, इस पे ये दिया जाएगा हैंड टू हैंड इन द लॉयर। मैं तो ये कहता हूं, आप किसी को मत दीजिए पैसा अपना, आप लॉयर को डायरेक्ट आप कमेटी बनाइए कि अभी तक हम तो कुछ नहीं बोले, लेकिन आज हम बोलेंगे। हम रिस्क नहीं ले सकते, इस विषय पे हम रिस्क नहीं ले सकते। अगर आप रिस्क ले रहे हो तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। और 22 तारीख के बाद फिर ये मत कहना कि दुबे जी ने आगाह नहीं किया। तो मैं चाहता हूं, यह अंतिम दौर में है लड़ाई, वहां यहाँ पे कोई रिस्क नहीं होना चाहिए। मैं स्वयं नहीं ले रहा हूं और आपको भी नहीं लेने के लिए मैं प्रेरित करूंगा। आप लोग इस चीज पे जरूर चौकन्ने होइए मेरे भाइयों, क्योंकि यह जीवन का सवाल है। और फिर ऐसी लड़ाई न बनेगी। 14 साल के बाद देखो ऐसी लड़ाई बनी, 15 साल सभी लोग फेवरर, जैसे कहते हैं ना, एक शक्तियां जब आदमी का होता है ना, समय अच्छा होता है, सारी शक्तियां आपको मिला देती हैं। तो वो एक समय आ गया है कि आज सारी शक्तियां आपके अनुकूल हैं, कोई नहीं रोक पाएगा। अगर ईश्वर नहीं रोकेंगे ना तो कोई नहीं रोक पाएगा, और ईश्वर आपके साथ है, आपकी मेहनत के साथ है, इसीलिए अच्छा दिख रहा है भाइयों, और अच्छा होगा। लेकिन जो आपको करना है वह आप करिए। आप अच्छा करेंगे, कर्म पथ पे चलेंगे, तभी ईश्वर आपको परिणाम देंगे। अब आप सोचे कि हम घर पे रहेंगे सर और हमको परिणाम मिल जाए, तो ऐसा तो कम ही चांसेज है। गॉड गिफ्टेड है, मिल जाए कोई। आईएएस बन जाएगा ऐसे बिना पढ़े लिखे, ऐसा तो मुश्किल ही है कोई बन जाए। पढ़ना पड़ेगा भाई, कर्म पे तब भगवान का आशीर्वाद बनेगा। जैसे आज कर्म कर रहे हैं लोग, पहुंचे, आशीर्वाद बन रहा है। तो आप सभी लोगों को कर्म करने की छूट है, कर्म करिए, लेकिन अपने लिए अब नहीं सोना है आपको। और इस चीज पे नो कंप्रोमाइज। याचियों के लिए विशेष मोस्ट
जो लायर आपके हैं, अच्छे एडवोकेट सीनियर, 22 तारीख को आपका मुकदमा का रिप्रेजेंटेशन हो और सबको जो है, जो सबकी इच्छा है पूरी हो जाए। यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करूंगा, बारंबार प्रणाम करूंगा, माँ देवी माँ दुर्गे से प्रणाम करूंगा और चाहूंगा मेरे भाई बहनों का एक रास्ता बने और आगे भी जो भाई बहन हैं छूटे हुए या फिर जो भी हैं, सभी लोगों के लिए भगवान एक रास्ता खोलो। सभी लोग तकलीफ में हैं, सबका परिवार, बहुत सारे तो ऐसे गरीब साथी हैं कि मैं अब क्या बताऊं, मैं जानता हूं उनको बहुत तकलीफ होता है, कष्ट होता है, लेकिन समय कम है और बातें जो है बहुत हैं और बातें होती रहेंगी और बातें होती रहेंगी। अब ये तो परिवार है, एक परिवार बन चुका है और सभी लोग परिवार के हैं और किसी को कष्ट भी हो जाता है मेरी बातों से, तकलीफ भी हो जाती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाह रहा हूँ। लेकिन जो मुझे सही लगता है मैं वो बोलता हूँ, कहता हूँ। अब आपको गलत लगता है तो कोई बात नहीं, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मदद मुझसे जो हो पाएगी मैं करूँगा, करता हूँ आप लोगों की, बस इन्हीं बातों के साथ। और आप लोग खुद भली बात जान चुके हैं कोर्ट की प्रक्रिया क्या है। आप सभी लोग भले यहीं पे हैं और लेकिन आप लोग सब पूरी खबर रख रहे हैं। किसी को ऐसा नहीं कि खबर नहीं है, खबर सबको है। लेकिन हाँ, जो मैं आज बता रहा हूँ कि ये चीज़ की खबर नहीं थी आप लोगों को कि नहीं हमको इस पे काम करना है, तो हो सकता है मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लग जाएं और आप लोग अपने विषय में भी आज तक तो दूसरों पे आश्रित रहे, लेकिन अगर स्वयं पे आप काम कर लेंगे तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है कि आप जो है अच्छा काम कर लेंगे। आगे प्रभु की इच्छा। और समय बड़ा बलवान होता है और समय लाके यहाँ पे खड़ा कर दिया है। समय बहुत बलवान होता है। तो बहुत सारे साथी हैं और ठीक है, इन्हीं बातों के साथ। और मेरा नंबर आप लोगों को पता ही है, जो आजमगढ़ ज़िले से रिलेटेड हैं मुझसे बात कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं, बाकी टाइम लेकर के मुलाकात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई हैव नो प्रॉब्लम। और जो भी हमसे उचित सलाह चाहें या जैसे भी मैं उसको दे दूंगा। बाकी भाइयों, इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों से अनुमति चाहता हूं और अगर मेरी बातों का किसी को बुरा लगा हो या फिर किसी को वो, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। इन्हीं बातों के साथ आपका भाई गणेश दुबे। शुभ रात्रि, आप लोगों का दिन मंगलमय हो। आने वाला कल, आने वाला जो समय है, सबकी खुशियां, आने वाला वर्ष खुशियों से भरा हो और सबको एक नई खुशियां मिले। इन्हीं शुभकामना के साथ हर हर महादेव। महादेव जी सबका कल्याण करें।